तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग जो है वो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है वो हम आपके लिए जो है वो HP पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो है वो फुल मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो कि 80 मार्क्स का रहने वाला है। और ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 17। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस मॉक टेस्ट हमारे अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप लोग जो है वो उनकी ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो वहाँ से जो है आप उसको जो है वो ज़रूर जो है वो अटैम्प्ट करें। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो अपना स्कोर जो है वो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है। इससे क्या होता है, हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए जो है अच्छे अच्छे ऐसे क्वालिटी वाले जो है वो PDF लेके आएँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है फटाफट अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है। मैं फटाफट जो है वो आंसर करता रहूँगा। आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होगा किसी क्वेश्चन के लिए तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाज जैसे कैप्टन से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है कि जो जहाज है वो किससे संबंधित होता है, कप्तान से संबंधित होता है। वैसे ही अखबार किससे संबंधित होती है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रकाशन से, संपादक से, मुद्रक से या फिर पाठक से। ठीक है। तो जहाज को जैसे कप्तान चलाता है, ठीक है, तो उसी तरह अखबार को कौन है, संपादक रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे भेड़, मटन, तो हिरन का जो मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है। तो मीट, व्हील, फ्लैश या फिर वेनिजन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हिरन के मांस को जो क्या कहा जाता है, वेनिजन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या फिर वर्ग मीटर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल जो है वो इन चारों में से जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक है। तो वो महिला जो है वो साइमन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करें, जो हमारे पास महिलाएं होती हैं उनको आप यहाँ सर्कल से डिनोट कर लीजिए, और जो हमारे पास पुरुष होते हैं उनको जो आप एक स्क्वायर से डिनोट कर लीजिए। ठीक है। और उसी तरह अगर उनका जो संबंध आपस में पति पत्नी का है, ठीक है, तो उसको जो आप लोग ऐसे क्रॉस एरोज से डिनोट कर लीजिए। ठीक है। जिसमें जो ये जो है वो हस्बैंड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है वाइफ हो जाएगी। और अगर वैसे ही अगर उनका जो फादर और सन का रिलेशन है, ठीक है, या उनका मतलब जैसे पेरेंटल रिलेशन है, तो आप जो है ऊपर हमेशा फादर या मदर को रखें। ठीक है। और नीचे जो है वो उसके सन को रखें या डॉटर को रखें। ठीक है। तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया जाएगा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक है। तो वह यानी कि महिला हुई हमारे पास, तो महिला को हमारे पास किसने डिनोट किया था, हमने सर्कल से डिनोट किया था। ठीक है। उसने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। ठीक है। तो उसके पिता की यानी कि उसके पिता की हुई, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, हमारे पास हम क्या लेंगे, हमारे पास उसके पिता के लिए लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास साइमन। ठीक है। साइमन आ गया, ये इसका पिता, ये हमारे पास साइमन के पिता हो गए। ठीक है। और इनके एकमात्र बहन। ठीक है। तो जो बहन होती हैं उनको हम जो पैरेलल रखेंगे, तो ये आ गई उन साइमन के पिता की एकमात्र बहन। ठीक है। तो उसकी क्या है, वो पुत्री है। ठीक है। तो इसकी भी क्या है, वो पुत्री है। ठीक है। तो ये उसकी क्या लगी, साइमन की ये लगी हमारे पास बुआ, तो ये बुआ की बेटी यानी कि फुफेरी बहन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि सी माता है ए की। ठीक है। तो मैं फटाफट इनको जो साथ साथ में सॉल्व भी करता चलूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो सी है वो किसकी माता है, वो है ए की माता। ठीक है। ए और बी की। तो अभी तक हमें यहाँ पे डिनोट नहीं किया कि ए जो है वो पुरुष है या फिर महिला है। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि डी पति है बी का। ठीक है। तो अगर डी हमारे पास, डी का हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बता दिया कि डी जो है वो पति है, तो ऑब्वियसली बात है बी जो है वो क्या होगा, वो एक लेडी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि सी डी का, डी की कौन है। ठीक है। तो आपको बताना है कि सी का जो है वो डी के साथ क्या संबंध है। ठीक है। तो सी डी की क्या लगी, सास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है वो आप टुडे के लिए जो है वो आप ट्रायंगल लगाएंगे और बाकी सभी दिनों के लिए जो है वो आप सर्कल से नोट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है वो आपको जितना हो सके उतना आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको जो वो वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जैसे कि हम पिछली वीडियोस में आपने हमें कमेंट करके बताया था, आपका अप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। ठीक है। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसों, यानी कि परसों ये हो गया आज का दिन, तो ठीक है, ये आ गया कल और ये आ गया हमारे पास परसों, ठीक है। तो ये इस दिन क्या था, हमारे पास फ्राइडे था, ठीक है। तो आगामी परसों के बाद का दिन क्या होगा, ठीक है। तो आने वाला परसों क्या होगा, ये हो गया हमारे पास आने वाला कल, आने वाला परसों, ये हो गया परसों तक। उसके बाद कितने दिन बोले हैं, उसके बाद बोला है तीसरा दिन क्या होगा, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, तो ये वाला डे क्या होगा, ठीक है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड अगेन फ्राइडे, ठीक है। तो ये डे कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 15 सितंबर 2000 शुक्र है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लीप ईयर वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले मंथ भी देखना है, ईयर के बाद आपको जो है वो मंथ भी ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास सितंबर मंथ दिया है, ठीक है। तो लीप ईयर काउंट कब होगा, अगर हम जो है वो फरवरी मंथ से काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फरवरी मंथ जब काउंट हुआ ही नहीं है तो उसको जो हम लीप ईयर का नाम अब उस वे से नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास सिंपल ईयर होता है तो उसके कंटिन्यूसली वाला जो आगे वाला ईयर होता है वो +1 डे हो जाता है। जो हमारे पास फर्स्ट डे होता है ईयर का, अगर नेक्स्ट कंटिन्यूस डे है विदाउट लीप ईयर तो उसका जो फर्स्ट डे होता है, जैसे आज हमारे पास मंगलवार है तो अगले साल का अगर बीच में कोई अगर वो लीप ईयर नहीं है तो अगले साल की पहली तारीख को क्या होगा, हमारे पास ट्यूसडे होता है। और उसी तरह अगर बीच में अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 15 फेब दिया होता, ठीक है। तो 15 फेब को अगर मान लीजिए जैसे दिया होता कि हमारे पास है शुक्रवार, या मान लीजिए एक जनवरी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 जनवरी है और हमारे पास है यहाँ पे शुक्रवार है, ठीक है। तो हमें बताया कि 1 जनवरी 2001 को क्या होना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फरवरी महीना काउंट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, जो वो लीप ईयर वाला। तो लीप ईयर वाला क्या क्या कंसेप्ट होता है, जब भी हमारे पास लीप ईयर काउंट होता है तो जैसे आज मान लीजिए अगर संडे है 1 जनवरी को, तो नेक्स्ट 2000 को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा अगर कंटिन्यूसली वाला ईयर है उसमें जो एक की जगह क्या करते हैं हम 2 डेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2001 को क्या होना था, फिर वेडनेसडे होना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो हमारे पास फरवरी काउंट नहीं हुआ है तो हम लोग जो इसको सिंपल ईयर मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ईयर मेथड से क्या होगा, हमारे पास शुक्रवार है +1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, शनिवार इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि रेल को 5796 और टेप को 3748 लिखा जाता है तो पेयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो सीधा सा इसको कर सकते हैं, पेयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पी का कोड क्या है यहाँ पर 4, ए का 7, आई का 9 और आर का क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो 4795 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, आपके पास चार जो बताया कि आपको बताना है कि इनमें से जो समूह में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कमल, ठीक है। तो कमल जो है वो कहाँ खिलता है, कमल हमेशा जो है वो तालाब में खिलता है, बाकी जब जो है वो जमीन पे खिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपके पास वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। तो आपके पास वर्ड है EPRY, तो आपको बताना है कि कितने इससे सार्थक शब्द बनते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 4 से अधिक, ठीक है। तो EPRY से हम क्या बना सकते हैं, एक वर्ड तो हमारे पास आ सकता है प्रे यानी कि शिकार, ठीक है। तो आई होप यही एक का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो युग्म से संबंध नहीं दर्शाता हो, ठीक है। तो मनोविज्ञान मन, शारीरिक रचना विज्ञान शरीर, दर्शन भाषा या फिर पुरातत्व विज्ञान पूरा विशेष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास दर्शन भाषा का। नेक्स्ट है हमारे पास, छत्ता अगर मधुमक्खी है तो ऊंचा नीड़ क्या है, ठीक है। तो ऊंचा नीड़ क्या है हमारे पास, तोता, कबूतर, गरुड़ या फिर चिड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो होना है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गरुड़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से कितना है 7वां है, ठीक है। ऊपर से 7वां है तो ऊपर कितने रह गए, हम इसके पीछे 6 बंदे रह गए। नीचे से कितना है 26वां है तो नीचे कितने रह गए 25 रह गए, ठीक है। तो 25 + 6 कितने हो गए हमारे पास 25 + 6 कितने हो गए 31, और एक इसका अपनी पोजीशन है, अपना इसका काउंट किया तो 1 + 1 कर लीजिए, क्या हो गया हमारे पास 32। तो आप लोग को ढूंढना है कि ऑप्शन में 32 कहाँ है और सीधा जो है वो 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो उमा नेहा से लंबी है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो शायद रिपीट हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हेमा, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बार बार इसको करवा के। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सीरीज़ दी हुई है हमारे पास 4, 10, 33, 136 और लास्ट में 4106, ठीक है। तो आपको इस सीरीज़ को
शो करना है, ठीक है। तो ये इस सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 685, ठीक है। तो कैसे होगा वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो गया हमारे पास, 4 टू ज़ा 8, 8 टू 10, ठीक है। उसके बाद +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 10 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। उस तरह क्या हो गया हमारे पास 33। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 33 इंटू 4 प्लस 4 क्या बन गया हमारे पास 136, ठीक है। और तो उसी तरह आगे वाला पैटर्न क्या होगा हमारे पास 136 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5, तो क्या बनेगा हमारे पास 685 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में देखिए ACFJ-U B, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें क्या ऐड होगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए ए से लेके सी तक क्या किया है इन्होंने, एक छोड़ा, ठीक है। सी से एफ तक कितने छोड़े, डी और ई 2, एफ से जे तक 3 और जे से अब 4 छोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ओ आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ओ। सो नेक्स्ट है हमारे पास जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको जो इसका आंसर बता दूंगा। तो फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुल्क शासन के काल में किया गया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसमें इसके बारे में जो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको करवाई है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो क्यों नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है क्योंकि हम लोग जो है वो जरूरी नहीं है जो इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इससे एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी वो जो है वो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मकबरों के अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुए, खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोधी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लोधी। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस लोधी वंश का संस्थापक देखिए कई बार पूछा जाता है कि जो लोधी वंश है उसके जो संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे हमारे पास बहलाल लोधी जो थे उसके संस्थापक थे, ठीक है। और उसी तरह इसका अंतिम शासक कौन था, वो था हमारे पास इब्राहिम लोधी, ठीक है। जिसकी मृत्यु किसके वजह से हुई थी, वो थी हमारे पास बाबर के साथ लड़के, ठीक है। और बाबर क्या था, बाबर था हमारे पास मुगल शासक का संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेवराय के राज्य में नहीं थे, तो केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा तमिलनाडु, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के जो हिस्से हैं वो कृष्णदेवराय के राज्य में नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो कौन से उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे, तो ताकिमिर, मिर्जा गालिब, दुष्यंत या फिर आमिर खुसरो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब जी थे जो वो असद नाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी, इजरा प्रथा, इक्ता प्रथा, मनसबदारी प्रथा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इक्ता प्रथा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया गया, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय समिति या फिर जोनल समिति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो वित्त आयोग का गठन था वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, अनुच्छेद 280 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासन देश पर नहीं बनाया गया है, तो चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है वो भारतीय संविधान के शासन देश पर नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो नीति आयोग से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनका जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है हमारे पास प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जो वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक है। और इसका नया नाम कब रखा गया था, 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है, जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत या फिर जिला योजना समिति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ग्राम्य स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी घाट पर का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है, तो अनामुडी केरला, कार्डामम पहाड़ियाँ या केरला, अगस्त्यमाला केरला या फिर सह्याद्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अनामुडी केरला। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता ही होगा कि सिंबलवाड़ा जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अब यहाँ से हम याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो है वो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, ठीक है। फर्स्ट पे आ गया हमारे पास सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पे हमारे पास, कुल्लू में है।
नेक्स्ट है हमारे पास पिन पार्वती नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है हमारे पास, सॉरी पिन वैली नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास इंद्र किला, इंद्र किला कहाँ स्थित है, वो भी कुल्लू में है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा कहाँ हुआ हमारे पास, वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद है हमारे पास खीरगंगा, ठीक है, तो खीरगंगा कहाँ स्थित है, वो भी कुल्लू में है। और एक छठा जो बनने जा रहा है वो कौन सा है हमारे पास, गोपालपुर, ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है, शुष्क वन, पर्णपाती वन, ज्वारीय वन या फिर नम पर्णपाती वन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय वन। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, ठीक है, तो 6 वे एक्सप्रेसवे कौन सा है, ठीक है, तो मुंबई पुणे, अहमदाबाद वडोदरा, दिल्ली गुड़गांव या फिर जयसिंह किशनगढ़, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो कि वो पहला 6 लेन वाला हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, ठीक है, जिसकी जो कुल लंबाई कितनी है 93 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब की राजधानी शिमला और शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1953, 1952, 1966 या फिर 1971, ठीक है, तो पंजाब की राजधानी जो शिमला 1953 में और शिमला से चंडीगढ़ भी जो है वो 1953 में ही जो है वो स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का क्या नाम है, तो बार्नेसकोट, इरसली भवन, आर्म्सडेल या फिर पीटरहॉफ, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास आरसिली भवन, ठीक है, इरसली भवन। नेक्स्ट है हमारे पास पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन से रहा है, तो इरसली भवन, संजौली कैसल, पीटरहॉफ भवन या फिर गर्टन कैसल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पीटरहॉफ भवन। नेक्स्ट है हमारे पास जो जीके का हमारे पास 16th क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित की गई है, तो हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या फिर मुंबई, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में जो है वो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसरो के नए चेयरमैन कौन हैं, ठीक है, तो के सिवान, DK यादव, M सोमनाथ या फिर RJ रामकृष्ण, ठीक है, तो इसरो के जो है वो न्यू कौन है, वो है हमारे पास M सोमनाथ, ठीक है। और साथ साथ में जो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। और उसी तरह जो है वो DRDO, तो DRDO भी अभी जो DRDO, ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो और इसरो की क्या फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी 1958 में, ठीक है। और DRDO के जो है वर्तमान जो अध्यक्ष हैं या मतलब चीफ हैं वो कौन है हमारे पास, वो है हमारे पास जी सतीश रेड्डी, ठीक है, तो GS रेड्डी जो है वो किसके हैं, DRDO के हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास M सोमनाथ हैं ये किसके हैं, ये इसरो के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे चेंज द वॉइस हु रोट इट, ठीक है, तो इसको आपको वॉइस चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको फटाफट बताता चलता हूँ अब, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बाय हुम वाज इट रिटन। नेक्स्ट है हमारे पास द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑर्डर्स विल बी एक्सिक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वी वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस, ठीक है, तो आपको नरेशन बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई थी तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ही सेड वेलकम टू माय हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका जो आपको बनाना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम्स, तो एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, एक्यूमेन का हमारे पास जो मतलब होता है कि आशावादी या मतलब इस हिसाब से जो मतलब दूर की दृष्टि रखता हो, ठीक है, जो मतलब ऑप्टिमिस्ट रहे, इन सेंस हम ऑप्टिमिस्ट उसको बोल सकते हैं कि जो कुशाग्र हो, कुशाग्र जो काम करने में कुशाग्र हो या कुशाग्र बुद्धि वाला हो, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमेन, ठीक है, तो इंटेलिजेंस, इनसाइट, विजडम या फिर नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिनोनिम पूछा हुआ है, तो इसका जो प्रॉपर सिनोनिम होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इनसाइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉयक, ठीक है, तो क्लॉयक का आपको बताना है कि क्लॉयक का जो सिनोनिम क्या होता है, प्लीज, सरप्राइज, टेस्ट या फिर सेटाइट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सेटाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना, तो फुलफिल, इमर्ज या फिर खाली करना या फिर अबेंडन या इन्वेड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फुलफिल, यानी कि यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछ गया है, फुलफिल होता है भरना इस चीज़ को।
नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट। तो सल्फेट का आपको एंटोनिम बताना है, तो रिडंडेंसी, एक्सक्रीसी या फुलनेस या फिर डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो आपको जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, तो आई होप आपने जो टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लियाइसन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलर, तो आपको बताना है कि इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग जो किसकी है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे रॉन्ग है, आपको पता चल रहा है। पार्टनरशिप रॉन्ग है, लीडरशिप में आर नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडम एंड फ्रेजेस हैं, माई हैंड्स आर फुल, ठीक है। तो आपको बताना है कि माई हैंड्स आर फुल का आइडम फ्रेज का क्या मतलब होता है। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, आई एम हैविंग लॉट ऑफ मनी, आई एम वेरी बिजी या फिर आई एम वेरी एंसाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आई एम वेरी बिजी। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, तो टू डिलीवर अ लेंथी स्पीच, सर्व एज अ प्रूफ ऑफ, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फिर टू डिफेंड समवन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सर्व एज अ प्रूफ ऑफ। वन हु वॉक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। तो आपको बताना है कि वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, ग्रेडुलस, इगोइस्टिक या फिर इगोटिस्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इगोटिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अ शाई लुक दैट लस्टफुल, ठीक है। तो लीर, लोर, लार्क या फिर लिट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लीर। नेक्स्ट है हमारे पास ही टाक्ड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास एड इन्फिटियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप जो वो आपको लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे सभी फ्रेश मॉक टेस्ट की जो अपडेट है जो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने जो प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास मायोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इसमें रख रहे हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रकाश का फोकस जो है वो रेटिना के सामने होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं जो है वो अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका मायोपिया है उसको क्योर करने के लिए जो कौन सा लेंस का यूज होता है, ठीक है। तो कौन सा लेंस होता है हमारे पास, कनकेव लेंस का, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया को किससे क्योर किया जाता है, हमारे पास कन्वेक्स से, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो प्रेसबायोपिया आपसे जो है वो बीमारी जो किस लेंस से हम ठीक कर सकते हैं, बाईफोकल लेंस से, ठीक है। और लास्ट में जो है एस्टिग्मा, ठीक है। तो एस्टिग्मा को हम कैसे रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज से, ठीक है। दोस्तों आई होप जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है, तो 60%, 70%, 98% या 99.86%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 99.86%, ठीक है। और आप लोग एक याद रखेंगे सूर्यमंडल जो है वो ग्रह नहीं है, वो एक तारा है, ठीक है। प्रिज्म के प्रकाश में विभिन्न रंगों का विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन, परिक्षेक्षण, प्रकाश विवर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश अपवर्तन, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, जब जो लाइट हो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रिज्म से जब हम उसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए जो है वो अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर या फिर पदार्थ के आकार पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट है हमारे पास पोटला क्या है, कपाल में स्थिति एक पेशी, हृदय में स्थित एक पेशी, क्वेडिप्स की सिसेमोइड अस्थि या फिर लास्ट में जो है वो क्या है, पैर में पाई जाने वाली अस्थि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, वसा से प्रोटीन, ग्लूकोज से प्रोटीन या फिर पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसकी वजह से, इसी अम्ल की वजह से, एसिड की वजह से जो है वो हम जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो हम लोगों को जो थकान महसूस होती है वो इसी एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है, तो आपके पास ऑप्शन है यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में या फिर महाशिरा में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी में। नेक्स्ट है हमारे पास वह पदार्थ जो प्रेरणा के युग्मानुबंध पर एक
न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन में से पेशी में संचारण करते हैं। तो एसिटिलकोलिन, ग्लोब्यूलिन, एंटीराइकोनिन या फिर एटीपी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलोकोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी सेक्शन का हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो शावक का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 मैं अभी दिखा रहा हूँ, 2 आपको अभी दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको टिक करना है कि इसका में जो राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शावक में क्या होता है, शो प्लस अक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अन्याय। ठीक है, तो आपको बताना है कि अन्याय जो है वो कौन सा संधि विच्छेद होता है, न्याय का संधि विच्छेद। तो अन्य प्लस अन्य, एन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस याय या फिर आंग प्लस याय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अन्य प्लस अन्य। नेक्स्ट है हमारे पास ख्याली पुलाव पकाने वाला। तो इसका जो हमारे पास मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है, मीठा पकवान बनाना, बातें बनाना, बेकार की बातें करना या फिर केवल कल्पना करते रह जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, केवल कल्पना करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक टांग पर खड़े रहना। तो लाचार होना, विकलांग होना, हमेशा तैयार या फिर किसी का इंतजार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमेशा तैयार रहना। नेक्स्ट है हमारे पास सभापति का स्त्रीलिंग रूप। तो सभापत्नी, सभापत्या, सभानेत्री या फिर सभापतिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सभानेत्री। नेक्स्ट हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो विष्णु का धनुष क्या कहलाता है, कौस्तुभ, चेरत, शांग्र या फिर राका। तो शांग्र जो है वो विष्णु का धनुष कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास मछली खाने का पात्र क्या कहलाता है, पुलिन, मारिश, कुबेणी या फिर बदिश। तो क्या कहलाता है, कुबेणी। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा झील का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कासार, सरसी, सरस या फिर त्रास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो त्रास है वो झील का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास शस्य का किसका पर्यायवाची है। तो चांद, तरंग, अनाज या फिर दास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अनाज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदोष का विलोम शब्द क्या है। तो पौर्षत्य, विषणम, प्रत्युष या फिर निश्चित। तो प्रत्युष जो है वो प्रदोष का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, बंधन, खल, खटिया या फिर मुक्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मुक्त। नेक्स्ट है हमारे पास काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो श्लेषंकार, यमक, रूपक या फिर उपमा। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी बार कई बच्चे जो है वो ये कमेंट कर देते हैं कि जो सर अलंकार जो है वो तो एग्जाम में आते नहीं, लेकिन इस बार जो आपको बिल्कुल भी रिस्क ले ही नहीं रहा है, इस बार हो सकता है कि आपको अलंकार और समास जो है वो इसमें देखने को मिले। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उपमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चरण कमल बंदो हिराई। तो इसमें कौन सा है, यमक, श्लेष, रूपक या फिर उपमा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रूपक। नेक्स्ट है हमारे पास हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, क्रंदन, करुण या फिर विरह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हास। नेक्स्ट है हमारे पास राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गौ सुरधाम। इसमें कौन सा रस है। तो वीरस, रौद्र रस, करुण रस या फिर शांत रस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। नेक्स्ट है हमारे पास आप गाना गाइए को भावाच्य में बदलना है। ठीक है, तो आप गाना गाओ, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, मेरे द्वारा गाना गाया जाएगा या फिर वह गाना गाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट दोस्तों अब जो है हम लोग जो है मैथ का सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है हम खुद सॉल्व करके बताएं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग जो है या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक संख्या को 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन को समझें कि यहाँ पे क्या बताएंगे कि एक संख्या के हम क्या करेंगे, अगर 15 घटाएंगे तो वो क्या रह जाती है, 80% रह जाती है। ठीक है, तो x - 15 किसके इक्वल रह जाता है हमारे पास, x × 80%। ठीक है, तो परसेंटेज को हम चेंज कर देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 4 = 18 8 सॉरी और 2 5 = 10। ठीक है, तो 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 5x - 75 = 4x। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास इधर आ जाएगा और यहाँ से 75 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा और 4 है जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लास्ट में x कितना आ गया हमारे पास 75। ठीक है, तो लेकिन x यहाँ पे 75, हमसे क्या पूछा गया है कि x का जो है वो 40% क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 75 का जो है 40% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास
25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दाया 10, तो 3 दाया 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में जो है वो 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए हैं, जबकि 75% जो है वो लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 45 लड़के जो है वो, ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज बताया गया है जो फेल हुए हैं, ठीक है, दोनों विषयों में। तो आपको बताना है कि लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये देख लीजिए, यहाँ पे हम स्पेस के लिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए आप सभी को पता होगी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो अगर ये 80% है, ये 85% है, या 75% है, ये क्या है, ये 100 में से ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100% हमारा पास टोटल है, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी को हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास 75% की दोनों वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 80 प्लस 85 माइनस 75, ठीक है, परसेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से कट कटा के आ जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। तो 100% माइनस 90% कितना है हमारे पास 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ये जो 45 बच्चे हैं ये कितने हैं हमारे पास 10% हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 45 बच्चे जो लड़के हैं वो जो फेल हुए हैं वो लड़कों के भाग का 10% फेल हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका 100% क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 100% क्या हो गया हमारे पास 450। तो आप हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास 450। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वस्तु को 960 में बेचता है और 4% हानि उठाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उस वस्तु का जो आपको जो है वो सीपी बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है हमारे पास, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, तो देखिए हमारे पास क्या बताया गया है कि जो 96 पे बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स का जो है वो 96% कितना होगा हमारे पास 960 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम कट करके कर लेंगे, यहाँ से 10 से कट जाएगा, तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया हमारे पास 1000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया गया है, देखिए ए रेशो बी हमारे पास 4:3 और बी रेशो सी हमारे पास 3:5। हमें पूछा क्या है, ए रेशो सी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। तो 4:3 और नीचे क्या है 3:5, ठीक है। पैरेलल में लिख लेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास 12:9:15। हमसे पूछी किसकी रेशो है, ए रेशो और सी रेशो पूछी है, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे बीच वाली को। तो यह क्या हमारे पास आ गया 12:15। कट कटा के क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 और 3 5 15। तो 4:c, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले जो आंसर की तरफ नहीं जाना है, आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको जो वो आंसर देख के आप लोग जो हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो आपको जो सबसे पहले जो खुद उसको सॉल्व कर लेना है, पर ये तभी हो पाएगा अगर आपके जो बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी ऐसे अपडेट्स, मॉक टेस्ट की अपडेट्स जो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तीन संख्याओं का अनुपात हमारे पास क्या दिया गया है 3:4:7 है, और उनका गुणनफल यानी कि उनका जो है वो मल्टीप्लाई, जो मतलब उनका जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा हमारे पास 18,114, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जब भी हम रेशियो लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम इसको साथ 3x कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x इंटू 4x इंटू 7x हमारे पास क्या आ गया 818114, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 4 3 12 12 7 84, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि क्या हो गया हमारे पास 84 का x क्यूब कितना हो गया हमारे पास 18144। अगर हम 84 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 216, ठीक है। तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 216। तो अगर हम यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास शुरू में हमारे पास क्या लिए थे हमने, आपको सभी को पता ही है क्या लिए थे 3x 4x और 7x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 6 3 18, 6 4 24 और 6 7 42, ठीक है। तो 18 24 और 42 जहाँ पे टिक है उसको आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है वो इन ऑप्शंस में जो है कंफ्यूज हों, चाहे आपको ऑप्शन कुछ मर्जी दे दी जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन निकाल लिया है, तो आप लोग सीधा उस आंसर को जो है वो ढूंढें। नेक्स्ट है हमारे पास, एक गाड़ी
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मिनट में दिए हैं, हम इसको सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास 60, तो 8 मिनट्स में कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 6 48, तो 480 सेकंड्स हो गए हमारे पास। अगर हमने इसको सेकंड में किया कन्वर्ट तो हमें जो 90 किलोमीटर पर आवर है इसको हम किस में करना पड़ेगा चेंज, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 90 इंटू छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटी चीज़ ऊपर लिखिए, बड़ी चीज़ नीचे लिखिए। उसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है चेंज, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ कर रहे हैं तो बड़ा हम ऊपर लिखेंगे तब और नीचे छोटी रकम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 5 या 90, तो ये आ गया हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड आ गई है, हमारे पास टाइम आ गया है, हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी थी 25, डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम कितना है हमारे पास 480, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास 12,000 मीटर। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को पार करती है। ठीक है, कितने टाइम में पार करती है, यहाँ पे दिया होगा, सॉरी ये एक मिनट रुकिए, हाँ 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए हमारे पास हमें जो देखिए आंसर किस में है, मीटर्स में है, तो हमें सारी चीज़ें जो है वो मीटर पर सेकंड या फिर सेकंड्स में कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम सेकंड में दिया हुआ है, दूरी ट्रेन की मीटर में है, तो हमें इसको भी जो हमारे पास क्या है स्पीड है इसको भी हमें जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी कि एक्स इंटू छोटे में चेंज कर रहे हैं तो छोटी चीज़ ऊपर 5 और 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पीड आ जाएगी हमारे पास 300/18। ठीक है, आपको पता ही है कैसे होगा, 60/5/18 तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई हमारे पास 300/18। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, स्पीड भी आ गई है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस 125 जो है वो रेलगाड़ी का है, प्लस पुल का कितना हो जाएगा, डी ले लेंगे हम। ठीक है, और जो टाइम है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो स्पीड कितनी है हमारे पास 300/18। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे तो 3 6 18, 3 10 30। ठीक है, उसके बाद 2 3 6, ठीक है, और 2 5 जा 10, अगर ठीक है 3, तो यहाँ पे आ गया 100 और 5 अगर हम इस इधर मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 500 इज इक्वल टू 125 प्लस डी। ठीक है, 125 इधर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 375 मीटर। ठीक है, तो आपको फटाफट से जो है अपना आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारे पास मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो आई होप जो हमारी मेहनत और आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आप लोग जो कमेंट करके हम अपना स्कोर बताते हैं तो हम भी जो है वो मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए जो है वो ऐसे ही मॉक टेस्ट अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है वो क्वालिटी में नहीं, सॉरी क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ये मानना है कि हम जो है वो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी मिलकर किसी कार्य को 28 डेज में करते हैं, सी की मदद से वो 21 दिन में समाप्त कर लेंगे, तो सी अकेला उस कार्य को कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं, देखिए 1/a + b। ठीक है, और सी का कार्य अकेले का निकालना है हमें, और दोनों कितने में करेंगे वो a + b + c। ठीक है, तो हमारे पास a + b + c कितना है 21 और 28 है a + b, हमें c निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, c निकाल सकते हैं, तो 1/c क्या आ जाएगा हमारे पास 1/21 अपॉन 1/28। तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 84। ठीक है, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 और 28 से 3। ठीक है, तो 1/84, तो सी अगर हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी का अकेले का वर्क का कितना टाइम में करेगा, वो 84 डेज में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे पास आज का हमारे पास फुल मॉक टेस्ट। तो आई होप आपको जो वीडियो और मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग जो हो ज़रूर जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो है वो वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो परख सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।